सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एच टी एम एल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, और एच टी एम एल के फॉर्म में हम लोग कितने इनपुट बॉक्स होते हैं और कितने सभी इनपुट बॉक्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। क्योंकि एच टी एम एल फॉर्म में काफ़ी सारे इनपुट बॉक्स होते हैं, कुछ इनपुट बॉक्स होते हैं, कुछ टेस्ट एरिया होते हैं, सिलेक्टेड बॉक्स होते हैं, पासवर्ड के लिए कुछ अलग इनपुट बॉक्स होते हैं, ईमेल के लिए कुछ अलग होते हैं, यूआरएल, इमेजेस, डेट, टाइम, मत बहुत सारी इनपुट बॉक्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों का सभी यही डाउट क्लियर करूंगा कि HTML में कितने इनपुट फॉर्म होते हैं और फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग मेरे साथ में रहो, बने रहो। तो हम लोग देखेंगे फॉर्म, और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक HTML फॉर्म में AI का यूज करके इसको उसको कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हम लोग बिना कुछ देरी करते हुए। कंप्यूटर स्क्रीन पे तो है ही है, तो चलो ठीक है। पहले तो मैंने एक फोल्डर में उसको VS कोड को ओपन कर लिया हूँ। इसमें मैं एक फाइल बनाऊंगा, index.html। एक बॉयलर प्लेट में जनरेट कर लूंगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट टेस्टिंग के पर्पज से हेलो वर्ल्ड मैं इसको रन करूंगा। पहली बात तो मैं इसको इधर करके एक इधर कर लूंगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग देखते भी रहो कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ। ओके, इसको रन करता हूँ, गो लाइव पे करके रन करेंगे, देखते हैं मेरा चल रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग आगे का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ड्यू लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक क्लास देंगे पेरेंट, एक फॉर्म लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या आता है हमारा हमारा तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, नाम। ठीक है, नेम। नेम में हम इनपुट टेस्ट लेते हैं, नेम को हम टेस्ट लेते हैं। देखो यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे आ गया नेम। ठीक है, नेम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे ईमेल। ईमेल लिया, इन, कुछ नहीं करना है, इनपुट कॉलन ईमेल, इंटर। ठीक है, ये हो गया ईमेल। अब देखो हम लोग इसको अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, देखो मैं इसमें सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी मेरा कोई पर्पज नहीं है सीएसएस का भी, मैं जल्दी से इसको कर ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप लोग को मैं कोड दे दूंगा ये, इसलिए पेरेंट 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 में सीएसएस दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसमें मैं दे देता हूँ, सेव करते चलो दिखता रहेगा, बॉर्डर हो गया। अब मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का। ठीक, सॉरी, मैं इसमें पैडिंग 10 पिक्सल का सेव किया, पैडिंग हो गई। अब मैं इसमें दूंगा क्या, विड्थ दे देता हूँ, कितना, 30%, स्क्रीन का 30%। 30% हो गया स्क्रीन का। देखो ये ऐसे इसलिए ऐसे आ रहा है, इसको और थोड़ा सा 50 कर दे रहे हैं। अब ठीक है, अब देखो ये है, ये अभी तक वो इसके टच में है। ठीक है, अब मैं इसके मार्जिन दूंगा, मार्जिन ऑटो। ठीक है, ये सेंटर में आ गया ऑटो करने से। अब मैं देखो ये टच हुआ, एक दूसरे से टच हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें इसके फॉर्म के इनपुट बॉक्स में सीएसएस देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन बॉटम से, चलो 15 पिक्सल देख देखते हैं। ओके हाँ, चलो हो गया, सही है, 15 पिक्सल। पैडिंग 4 पिक्सल। ठीक है, इसमें इसके अंदर पैडिंग आ गई, पैडिंग 4 पिक्सल। विड्थ 250 पिक्सल दे देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं 250 ज़्यादा हो जाता है इसके थ्रू, तो मैं 30 देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म मेरा बन रहा है। अभी मैं इसमें एक दे देता हूँ H1 HTML all input FIELD fields। ठीक है, HTML all input fields। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, 3 पे कर दूंगा। देखो इसमें HTML में H1 टैग क्या होता है, H2 H3 क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देखो। ठीक है, मैं अभी सिर्फ फॉर्म बता रहा हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके लिए भी वीडियो ला दूंगा। ईमेल हो गया,
तो गाइस अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं, सारे सभी इनपुट बॉक्स को बताएंगे, ठीक है जल्दी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पासवर्ड, इनपुट पासवर्ड के लिए हम लोग पासवर्ड लिखते हैं। अब पासवर्ड क्यों लिखते हैं, देखो इसमें हम लोग एक काम और करते चलेंगे, जैसे कि देखो नेम है ना, यहाँ पे हम लोग एक प्लेस होल्डर दे सकते हैं, लेबल भी देते हैं। लेबल थोड़ा सा एडवांस में आ जाएगा, पहले आप लोग नॉर्मल ये बनाना सीख जाओगे तो उसका आप लोग लेबल के जो नाम यहाँ पे दिए हैं आप लोग, ये लेबल में हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे देते हैं, देखते होगे ना, इंटर योर नेम, देखो प्लेस होल्डर में इसके इनपुट बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है। हम ओके, अरे ठीक है, प्लेस होल्डर, इंटर योर ईमेल, प्लेस होल्डर, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड के बाद क्या आता है, हमारा नंबर, 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 प्लेस होल्डर, इंटर योर नंबर। देखो हम लोग पासवर्ड, अगर हम लोग पासवर्ड में पासवर्ड की जगह हम लोग टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट में क्या होगा, पासवर्ड हमेशा हम लोगों को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं। देखो हम लोग पासवर्ड इसलिए लेते हैं कि होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग पासवर्ड लेते हैं। नंबर, नंबर में हम लोग इसमें ओनली नंबर ही दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नंबर के बाद आता है डेट, ठीक है, इनपुट टाइप डेट, ठीक है, डेट आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, डेट आ गया। हम लोग के बाद उसके बाद आता है टाइम, सॉरी, टाइम, इनपुट टाइम। यहाँ से हम लोग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने बजे, एम पी एम दोनों, ठीक है। टाइम के बाद डेट एंड टाइम, इनपुट, इनपुट और से डेट, टाइम, लोकल। देखो अब ये जो है, जो हमारा करंट में लोकल होता है ना, अभी का डेट उठाएगा, टाइम उठाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डेट हो गया, उसके बाद हम लोग मंथ भी दे सकते हैं, इनपुट टेस्ट टी एच मंथ, ठीक है। देखो ये आ गया मंथ, हम लोग यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, कौन सा ईयर है, ठीक है, कौन सा मंथ चल रहा है, ओके। अब हम लोग मंथ हो गया, अब हम लोग आते हैं वीक, हम लोग वीक भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वीक। अब देखो वीक कैसे होता है, वीक ऐसे होता है, वीक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो गाइस आप लोग इसको बना के ट्रायल करना कि कैसे सिलेक्टेड हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग इसको डेट को सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्रायल करना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ कि कितने इनपुट बॉक्स होते हैं, कैसे कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वीक हो गया। अब हम लोग जेंडर लेते हैं, जेंडर में क्या होता है, इनपुट रेडियो, ठीक है, इनपुट रेडियो। नेम में हम लोग देखते हैं जेंडर, वैल्यू मेल, ठीक है, मेल। अब हम लोग देखो दिखाते हैं आपको, हो गया मेल हो गया। अब हम लोग इनपुट रेडियो, नेम में जेंडर, वैल्यू फीमेल, फिर फीमेल, ठीक है। अब देखो जेंडर होता है, या तो हम लोग मेल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर फीमेल। देखो ये सीएसएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सीएसएस अब मैं लगा दूंगा तो एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये में मेल हो सकता है, या फिर सिलेक्ट, या फिर फीमेल, एक ही सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अब जेंडर के बाद क्या आता है हमारा, हॉबीज, हॉबीज, ठीक है। हॉबीज में हमारा क्या होता है पता है आप लोग को, हॉबीज में हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो हॉबीज है मल्टीपल हॉबीज हो सकती है। कितनी मल्टीपल हॉबीज हो सकती है, ठीक है। पहला तो हॉबीज में एक हम लोग लिख सकते हैं और क्रिकेट,
हम लोग की एक हॉबीज क्रिकेट होती है। ठीक है, अब हम लोग फिर इनपुट इनपुट चेक बॉक्स हॉकी। देखो हॉबीज में क्या हुआ, मेरा ये जो है इसमें हम बी आर टैग लगा देते हैं थोड़ा सा। अब देखो हॉबी नीचे आ गया, क्रिकेट हॉकी। हॉबीज में दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं, ठीक है। ओके, हॉबीज में थोड़ा सा बी आर टैग लगाएंगे। बी आर टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक के लिए लगाते हैं, ठीक है। हम लोग बी आर टैग, बी आर टैग का ही देखो, बी आर टैग डबल लगा दिया, लाइन ब्रेक हुआ। अब मैं जो भी नीचे लिखूंगा वो आएगा। अब देखो हमारा हमारा फाइल्स, और जब से हम लोग फाइल्स यूज करते हैं, इमेजेस लेते हैं, उसको किस टाइप से लेते हैं, फाइल के थ्रू। देखो यहाँ से चूज जो फाइल होता है, यहाँ से हम लोग फाइल लेते हैं, तो सीएसएस का, ठीक, कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारा हो गया मैसेज। मैसेज में हम लोग क्या क्या देते हैं, टेस्ट एरिया। देखो टेस्ट एरिया, मैसेज में हम लोग इसको टेस्ट ले सकते हैं। कोई भी फीडबैक देना होता है या फिर कुछ भी देना होता है, फिर ओवरव्यू देना होता है, फीडबैक के लिए मैसेज देना होता है, तो हम लोग मैसेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें भी हम लोग प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर इन इंटर योर फीडबैक। ओके, देखो यहाँ पे दिख गया इंटर योर फीडबैक। अब देखो आगे चलते हैं हम। अब हम लोग यहाँ पे बी आर टैग लगाते हैं थोड़ा, डबल बी आर टैग, ताकि हम लोग को थोड़ा सा लाइन ब्रेक होकर दिखे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट एरिया। सिलेक्ट में सिलेक्ट किया ऑप्शन। देखो सिलेक्ट में बहुत सारी होती हैं, ओपीटी ग्रुप और ओपीटी वगैरह ग्रुप होती हैं, तो हम उसको बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हो गया यूपी, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। देखो ये हो गया सिलेक्ट, यूपी, मुंबई, दिल्ली, ये हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्टेड बॉक्स, सिलेक्टेड बॉक्स हो गया, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। सिलेक्टेड बॉक्स के बाद क्या होते हैं, अगर हम लोग सिलेक्टेड बॉक्स हो गए, अब हम लोग कलर भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कलर लेते हैं, कलर लगाएंगे, तो हम लोग देखो यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से मैं बी आर टैग लगा देता हूँ, शो नहीं हो रहा है। यहाँ से देखो हम लोग कलर उठा सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ से आरजीबी कलर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कलर हो गया। ओके, अब मैं चलते हैं रेंज, देखते हो आप लोग रेंज, इनपुट रेंज। अब देखो यहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो ये हो गया हमारे इनपुट बॉक्स। इतने सारे इनपुट बॉक्स होते हैं। अब हमारे पास होते हैं कुछ बटन्स। कौन कौन से बटन होती हैं, पहले तो होती है हमारा सबमिट बटन, जैसे फॉर्म को सबमिट किया उसके बाद इसको हम सबमिट करते हैं, ठीक है। फॉर्म को सबमिट करने के लिए, कोई भी फॉर्म फिल किया उसको सबमिट करने के लिए सबमिट बटन बटन होती है। अब इनपुट, अब एक होती है रिसेट बटन, कोई फॉर्म फिल किया, मान लो यूज करते हैं रिसेट। ओके, इसमें वैल्यू देना पड़ता है। देन उसके बाद इनपुट बटन, ठीक है। बटन में बटन दे सकते हैं। बटन में हम लोग कुछ भी टास्क ऑन क्लिक पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। देखो अब मेरा आप लोग को ये हो गया, इतने इनपुट बॉक्स एचटीएमएल फॉर्म में होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें, देखो अब दिख रहा है, ये हो गया। अब मैं आप लोग को इसमें एआई का यूज करके इसको कितना अच्छा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, आप लोग को देखो। देखो यहाँ पे जाओ, कुछ नहीं करना है आपको, चैट जीपीटी ओपन करनी है, ठीक है। ओके, चैट जीपीटी ओपन हो गई। अब कुछ नहीं करना है, देखो एआई कितना कितना एडवांस हो गया है। आपको पूरा कोड दिखा दूँ मैं एक बार आपको, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस करना। कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना, कंट्रोल से यहाँ पे पेस्ट करना। बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे जाके रखना है। हिंदी में ही लिखो, इंग्लिश में नहीं आ रहा है, हिंदी में लिखो
कि मुझे ये फॉर्म को गुड लुकिंग, यानी अच्छा गुड लुकिंग करके दो। ठीक है, बस इतना लिख दिए, इंटर कर दो। अब देखो ये मुझे क्या बना के देता है। बस इतना ही मैंने कहा कि मुझे ये फॉर्म को गुड लुकिंग करके दो। देखो ये अपने आप स्टाइल CSS लगा दिया। देखो पूरा कोड लिख रहा है ना ये। देखो कितना अच्छा से बना के देगा, अभी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये होती है AI। देखो अब मैं ये कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। अब मैं इसको देखो आउटपुट इसका दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अब बताओ फॉर्म ऐसा ही होता है ना, दिख रहा है आपको? तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।